अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज हम आपके लिए रोज़गार की परेशानी, माली परेशानी, घरेलू परेशानी और तमाम तरह की मुसीबतों का इलाज और उसके लिए एक बेहतरीन और ताकतवर वजीफ़ा लेकर आया हूँ। जो बंदा ये चाहता है कि कामयाबी उसके कदम चूमे, कामयाबी वो हासिल कर सके, अपने रोज़गार की परेशानी को दूर कर सके, आज उसके लिए बेहतरीन और एक पावरफुल और एक ताकतवर वजीफ़ा लेकर के मैं हाजिर आया हूँ। इस वजीफ़े का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं इसे लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे फिगर इसका लगा दे रहा हूँ, इसकी तस्वीर लगा दे रहा हूँ, आप देख लें। ये दुरूद इब्राहीम आपको 3 मरतबा सबसे पहले पढ़नी है। उसके बाद फिर 800 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 800 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़नी है। आप देखेंगे कि आप जैसे ही आप इसे पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें तवज्जो होंगी और आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। किसी भी तरह का मसला हो, लाइलाज बीमारियां और हल ना होने वाले मसले, आप बहुत से बाबाओं के पास दौड़ चुके हैं, बहुत से चुके ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है ना, तो आप बाबाओं के पास जाना बंद करें, आप इस वजीफे को इस्तेमाल करें, इसे अमल करना है। चूंकि आप जो है आप इसे अकेले भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें कि घर के तमाम अफराद मिल करके इसे 800 मरतबा मुकम्मल करें, तो आप तमाम लोग भी मिल करके इसे पढ़ सकते हैं। मगर आपने ये करना है कि अकेले में पढ़े या फिर सारे लोग मिल करके पढ़े, मगर एक दिन नहीं पढ़ना है। इसे आपको 41 रोज तक बला नागा, किसी भी दिन नागा नहीं हो चाहिए, बला नागा आपको 41 रोज तक इस वजीफे को करना है। और अगर बीच में कभी नागा हो गया तो कोई नुकसान नहीं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई वजीफा हम पढ़ते हैं, किसी भी तरह का कोई अमल करते हैं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारे साथ और परेशानी बढ़ जाएगी। तो ऐसा मामला इस वजीफे के साथ नहीं होने वाला है। कोई भी डर नहीं है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अगर नागा भी हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ख्याल रहे कि अगर 41 रोज से पहले पहले आपके मसाइल हल हो जाते हैं, आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो इसे बंद नहीं करना है। आपको 41 रोज तक इसे मुकम्मल पढ़ना है। और मेरा ये मशवरा है, मैं ये मशवरा दूंगा कि आप इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें और आप तमाम ज़िंदगी आप इस वजीफ़े को पढ़ते रहें, इसे अपने अमल में ले आवे, इसे हमेशा आप विर्द में रखें। इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ सकते हैं, या फिर नमाज तहज्जुद के बाद पढ़ सकते हैं। आप किसी भी वक्त इसे पढ़ सकते हैं और इसके लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं है। आप किसी भी जगह पढ़ सकते हैं, आप अपने घर में पढ़ सकते हैं, अपने मकान में, अपनी दुकान में, कहीं भी हो, आप किसी भी जगह किसी भी वक्त इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। और ये भी नहीं है कि आज हमने अगर बाद नमाज मगरिब पढ़ी तो कल भी हमें बाद नमाज मगरिब पढ़नी, ऐसा भी नहीं है। अगर आज हमने बाद नमाज मगरिब पढ़ी है तो कल हम बाद नमाज इशा भी पढ़ सकते हैं, परसों हम बाद नमाज मगरिब पढ़ें, फिर उसके बाद नमाज इशा, जब हमें वक्त मिले। बला नागा, बस हमें यह ख्याल रहे कि 41 रोज़ तक मुकम्मल कर लेना है। अगर बीच में कभी नागा हो जाता है तो फिर वो सारी गिनतियाँ जो है हमसे पहले, मिसाल के तौर पे मान लें कि हमने 21 रोज पढ़े, उसके बाद 22वां रोज हमने नागा कर दी। जब नागा की तो वो 21 रोज गिनती में नहीं आएंगी, फिर से हमको शुरू करना है और इस वजीफे को पढ़ना है। मर्द के लिए ये आसान है, आप 41 रोज तक पढ़ सकते हैं। औरतें, हमारी जो माएँ बहनें हैं, जो ख़वातीन हैं हजरात, तो उनके लिए ये है कि उनका जो है महीने में कुछ ख़ास अय्याम आते हैं, कुछ ख़ास दिन आते हैं बीच में, जिनकी वजह से वो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती हैं, नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो ये वजीफ़ा है, तो आप इस नियत से उन ख़ास अय्याम में भी मेरी माँ और बहनें पढ़ सकती हैं। मगर नियत बदलनी चाहिए, कुरान पाक की नियत से नहीं पढ़नी है। इसे आप दुआ की नियत से पढ़ें, इसे आप वजीफ़े की नियत से पढ़ सकती हैं। तो आप हजरात समझ गए होंगे, मैंने वजीफ़ा जो बताया
3 मरतबा आपको दुरूद इब्राहीम पढ़नी है। उसके बाद फिर आपको 800 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और उसके बाद फिर से 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। आप इसे मुकम्मल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बड़ा ही आज़मूदा ये वजीफ़ा है, बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा है। आप इसे एक मरतबा आज़मा कर देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कामयाबी कदम चूमेगी और सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।